महायोद्धा कर्ण से ज्यादा दुख झेले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। भाइयों और बहनों, मुस्कान सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महायोद्धा कर्ण से ज्यादा दुख झेले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और महायोद्धा कर्ण के बीच हुए संवाद में क्या संदेश है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और महायोद्धा कर्ण कौरवों की तरफ। महाभारत में दुर्योधन का साथ देने को लेकर महायोद्धा कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन की जो पीड़ा व्यक्त की है वह बेहद तकलीफ देह है और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष अपने जीवन के बारे में जो कुछ बताया है वह और भी अधिक दुखदायी है। इसलिए यह संवाद उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन के संघर्ष में जल्दी निराश हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए यह संवाद। भाइयों और बहनों, भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद के पहले यह जान लें कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, सो तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्य देव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को पानी पिला रहा था। सारथी अधिरथ की दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और उसे घर ले आया। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? इसके कई कारण थे। कर्ण और दुर्योधन बचपन से ही मित्र थे। दुर्योधन ने हमेशा कर्ण का समर्थन किया और उसे सम्मान दिया जब समाज ने उसे कुंती पुत्र होने के कारण अपमानित किया। कर्ण दुर्योधन का ऋणी था क्योंकि दुर्योधन ने उसे शिक्षा प्राप्त करने और राजकुमार के समान जीवन जीने का अवसर दिया था। कर्ण पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसे अपमानित किया था और उसे युवराज बनने से रोक दिया था। कृष्ण जब कर्ण को याद दिलाते हैं कि तुम तो कुंती के पुत्र हो, तुमको दुर्योधन का साथ छोड़कर युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ना चाहिए। इस पर कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा कसूर था? कर्ण कहते हैं, द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। भगवान कृष्ण से कर्ण कहते हैं, परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था।
केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। कर्ण आगे कहते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है। अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहा हूँ। कर्ण की यह बातें सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से दूर किया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता, और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। हे कर्ण, तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरु भी कहा गया। भगवान कृष्ण सवाल उठाते हुए कर्ण से पूछते हैं, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस संवाद में अब यहाँ भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हम सब के लिए प्रेरणादायी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य और धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। अंत में कर्ण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।